दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 18 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध के बारे में जानकर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर ये योद्धा किस तरह बिना थके लड़ते रहते थे। आखिर कुछ न कुछ खाते तो होंगे ही, तो इतने योद्धाओं के लिए खाना कौन बनाता था? आखिर किस तरह खाने पीने का इंतजाम किया जाता था कि खाना बर्बाद भी नहीं होता था और कोई भूखा भी नहीं रहता था? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स के बारे में और ऐसे ही सवालों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया एक युद्ध था। इसीलिए इस युद्ध में लाखों योद्धाओं ने हिस्सा लिया। एक तरफ धर्म के लिए लड़ने वाले योद्धा थे, तो दूसरी तरफ अधर्म के लिए लड़ने वाले योद्धा। कहा जाता है कि इस युद्ध में लाखों योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। इसीलिए इस युद्ध को कुछ लोगों द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध भी कहा गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में हजारों लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए और इस युद्ध में इतना खून बहा कि माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी उसी खून की वजह से ही लाल है। दोस्तों, 18 दिनों तक लड़े जाने वाले इस युद्ध में ऐसा नहीं है कि 18 दिनों तक सिर्फ युद्ध ही लड़ा जाता रहा। जहां एक तरफ वीर योद्धा युद्ध लड़ रहे थे, वहीं इस युद्ध में श्री कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं से ज्ञान और शक्ति का प्रदर्शन किया, जिनसे बहुत से योद्धाओं ने प्रेरणा ली और इस युद्ध में असीम पराक्रम का परिचय दिया। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए पांडवों को जीत दिलवाई और इस तरह इस युद्ध से साबित हुआ कि अधर्म चाहे कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, लेकिन सच के सामने उसने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। आज का हमारा वीडियो इस बात पर आधारित है कि आखिर इस युद्ध में हिस्सा लेने वाले योद्धाओं के लिए, जिनकी संख्या 50,000 से भी ज्यादा थी, उनके लिए भोजन की व्यवस्था किस तरह की जाती थी और उनके लिए भोजन कौन बनाता था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए दोस्तों थोड़ा सा इस युद्ध की शुरुआत के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध होना तय हो गया था, तब कौरवों और पांडवों दोनों ने युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। अब जैसा कि युद्ध में सेना की जरूरत तो होती ही है, तो दोनों ने अपनी सेना को और भी मजबूत और विशाल बनाने के लिए बहुत से दूसरे राजाओं महाराजाओं को अपनी अपनी तरफ से युद्ध के लिए अपने अपने साथ जोड़ा। आपको बता दें कि श्री कृष्ण के पास भी एक विशाल सेना थी, जिसे नारायणी सेना कहा जाता था। इस सेना को उस समय की सबसे ताकतवर और खतरनाक सेना माना जाता था। इसीलिए दुर्योधन और अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना कृष्ण से भी मदद मांगी जाए। इसीलिए दोनों ही कृष्ण के पास गए। लेकिन कहा जाता है कि जब दोनों कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए गए, तो पहले दुर्योधन द्वारिका पहुंचा, लेकिन उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे। फिर उसके बाद अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों कृष्ण के जागने का इंतजार करने लगे। फिर जब कृष्ण जागे, तो सबसे पहले उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के पैरों की तरफ बैठे थे और दुर्योधन कृष्ण के सर की तरफ खड़ा था। अर्जुन को देखकर कृष्ण ने अर्जुन से द्वारिका आने का कारण पूछा कि वो क्यों आए हैं। तो अर्जुन ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा कि वासुदेव, आप तो जानते ही हैं कि शीघ्र ही पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होने वाला है। ऐसे में मैं आपसे युद्ध में सहायता मांगने के लिए आया हूं। इससे पहले कि अर्जुन आगे कुछ कह पाते या अपनी बात पूरी कर पाते, दुर्योधन ने अर्जुन की बात बीच में काटते हुए कृष्ण का ध्यान अपनी ओर करने के लिए कहा, श्री कृष्ण, मैं भी यहीं पर हूं। मैं भी आपसे मदद लेने के लिए ही आया हूं, क्योंकि मैं अर्जुन से पहले यहां पर आया हूं। इसलिए आपको पहले मेरी मदद करनी चाहिए। दुर्योधन को देखकर कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन, पहले मेरी नजर अर्जुन पर पड़ी है, फिर तुम पर, लेकिन क्योंकि तुम पहले आए, इसीलिए चिंता न करो, मैं तुम दोनों की ही मदद करूंगा। इसीलिए मैं तुम दोनों के लिए 2 विकल्प देता हूं, और वो विकल्प ये हैं कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं। अब तुम दोनों निर्णय कर लो कि कौन मेरी सेना चाहता है और कौन मुझे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, इस युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण की शर्त सुनकर भी बिना हिचकिचाए अर्जुन तुरंत कहते हैं, वासुदेव, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं युद्ध में आप हमारे साथ रहें। अर्जुन की ये बात सुनकर दुर्योधन खुश हो जाता है, क्योंकि दुर्योधन कृष्ण से सहायता के रूप में उनकी नारायणी सेना चाहता था।
क्योंकि उसे कृष्ण की नारायणी सेना की ताकत और उसके पराक्रम के बारे में पहले से भली भांति पता था। वो सोचता था कि अगर कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेगी तो कौरवों की जीत निश्चित ही होगी। इसीलिए उसे अर्जुन के निर्णय से कोई आपत्ति नहीं हुई। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण ने दोनों की मदद करने की सहमति दे दी। इस तरह दोस्तों कृष्ण की सेना कौरवों को मिल जाने के बाद कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना हो गई, जबकि पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना ही थी। आपको बता दें कि पुराने समय में सेना को अक्षौहिणी के रूप में मापा जाता था और एक अक्षौहिणी सेना का मतलब होता था सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक। इस तरह दोस्तों दोनों ओर की सेनाओं को मिलाकर महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने हिस्सा लिया। माना जाता है जिनमें करीब 50 लाख से भी ज्यादा योद्धा शामिल थे। यह भी माना जाता है कि लगभग हर राज्य ने इस युद्ध में हिस्सा लिया, इसलिए कुछ लोग इसे प्रथम विश्व युद्ध की भी संज्ञा देते हैं। आर्यव्रत के सभी राजाओं ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। कुछ ने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा तो कुछ ने कौरवों की तरफ से। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में बलराम ने किसी की भी तरफ से युद्ध नहीं लड़ा। इसकी वजह थी भीम और दुर्योधन दोनों के गुरु बलराम ही थे। बलराम ने ही दोनों को गदा युद्ध की दीक्षा दी थी। ऐसे में अगर बलराम किसी एक का साथ देते तो दूसरे के साथ अन्याय होता, इसीलिए उन्होंने किसी की भी तरफ से युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया। इसी तरह दोस्तों बलराम के अलावा एक राजा और थे जिन्होंने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि कहा जाए कि युद्ध भूमि में मौजूद होने के बाद भी वो युद्ध में शामिल नहीं हुए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई युद्ध भूमि में मौजूद रहे और युद्ध में हिस्सा न ले। दरअसल दोस्तों उस समय दक्षिण में एक राज्य हुआ करता था, उडुपी राज्य। कहा जाता है कि जब उस राज्य के राजा को युद्ध में शामिल होने का न्योता भेजा गया तो उसके बाद राजा अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। उसके बाद कौरवों ने उन्हें अपनी ओर से, पांडवों ने अपनी ओर से लड़ने के लिए राजी करना चाहा। दोनों तरफ से भाइयों के बीच युद्ध की स्थिति को देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। अब क्योंकि वो युद्ध भूमि में थे तो उन्हें कोई निर्णय तो लेना ही था, इसीलिए राजा ने समझदारी से काम लिया और उन्होंने एक तीसरा विकल्प चुना। राजा कृष्ण के पास गए और उनसे कहा कि श्री कृष्ण, इस युद्ध में दोनों ओर से विशाल सेनाएं लड़ने वाली है, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाएगी? राजा की बात सुनकर कृष्ण ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं दिया, आपका क्या विचार है? तब राजा ने कहा, दरअसल स्पष्ट शब्दों में आपसे यह कहना चाहता हूं कि भाइयों के बीच होने वाले इस युद्ध में हिस्सा लेने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि भाइयों के युद्ध में मैं किसी एक तरफ से युद्ध में शामिल हो जाऊं, लेकिन क्योंकि मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूं इसीलिए युद्ध से मुंह भी नहीं मोड़ सकता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं दोनों तरफ की सेनाओं के लिए मैं अपनी सेना के साथ भोजन आदि की व्यवस्था करूं। तो दोस्तों आप भी समझ गए होंगे कि किस तरह महाभारत के युद्ध में भोजन की व्यवस्था की जाती थी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।